हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का परीक्षा प्री पर मैं रामराज सिसोदिया हार्दिक स्वागत करता हूं। तो डेली शिफ्ट के पेपर चल रहे हैं, डेली एनटीपीसी के पेपर हो रहे हैं, तो कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो ये जो टाइप है इस टाइप के डेली हर शिफ्ट में एक दो प्रश्न देखने को मिलते हैं, बिल्कुल नया टाइप है। आप कह रहे हो गुरुजी ये कौन सा रीजनिंग के कौन से चैप्टर का सवाल है? तो ये सवाल है एनालॉगी का। एनालॉगी के कुछ टाइप पहले भी पूछे गए थे, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 हुआ था, ठीक है, या आगे एएलपी हुआ था, उनमें भी वो प्रश्न पूछे गए थे। वो प्रश्न मैंने बहुत पहले कराए थे, बस उस टाइप का एक दो प्रश्न भी मैं करा दूंगा। तो जो जो रीजनिंग के नए नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में जरूर कराऊंगा। आइए देखते हैं। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न आपका निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह को हैज और प्रतिशत को प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि बाईं ओर अक्षर समूह के युग्म के का पैटर्न और संबंध वैसा ही हो जैसा कि दाईं ओर है। यानी ये कहना चाह रहा है सीधा सीधा कि इसमें मैं क्या परिवर्तन करूं, इसमें मैं क्या परिवर्तन करूं, थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे आप और समझ पाए। इन दोनों में मैं क्या खेल खेलूं या क्या परिवर्तन करूं, जो इसमें परिवर्तन करूं वही इसमें हो। तो आपने देखा ये हैज है, ये मेरे पास यू जे है, यहाँ पे क्या लगता है जे यू लिख दिया। तो आप कहीं जे को इधर ले आया गुरु जी, एक यू इधर ले गया, तो ऐसे यहाँ पे मैं करूंगा, पी इधर आ जाएगा और एम इधर आ जाएगा। बट ऐसा काम यहाँ पे तो नहीं किया गया है, क्योंकि वो कहता है जो काम दाईं ओर हुआ है वही बाईं ओर होना चाहिए। बट ऐसा पैटर्न हमारा फॉलो नहीं हुआ। जब ये पैटर्न फॉलो नहीं हुआ तो मैं कह सकता हूं कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद में बड़ा आगे और ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तब आप बताएंगे क्या कहता है ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये यूजे था, यूजे ने क्या कर दिया, जे क्यू कर दिया, क्या कर दिया, जे क्यू को पहले ले आया और यू को सबसे बाद में ले गया। तो ऐसे इसमें पीएस है, पीएस सबसे पहले आ जाएगा, पीएस सबसे पहले इसमें नहीं आया तो ये वाला भी गलत हो गया। यानी जो काम इधर करोगे वही आपको उधर करना पड़ेगा। अगले सवाल पाया मैंने, देखा क्या कहता है अगला सवाल। अगला सवाल कहा गया आपका जे क्यू, यानी जे क्यू उठा के पहले ले आया, क्यू को ले गया बाद में। तो ऐसे पीएस उठा के पहले ले आऊंगा, एम को ले जाऊंगा बाद में। बिल्कुल पैटर्न हो गया। यानी सीधा सीधा ये बड़ा आसान सवाल है, जो सेम पैटर्न आपका फॉलो हो जाए। क्या हो जाए? सेम पैटर्न जहां पे फॉलो हो जाए, जोड़े घटाए गुणा करे भाग करे, जहां पे आपका सेम पैटर्न फॉलो हो जाएगा वही मेरे भाई आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न आप पेपर में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अगर ये प्रश्न आपने सीख लिया, ये प्रश्न आपने कर दिया, तो मान लो रीजनिंग के हर शिफ्ट में दो दो सवाल आ रहे हैं स्टार्ट। आइए और देखते हैं एक और सवाल। एक और सवाल आपके सामने है, यानी भाषा वही है जो ऊपर वाली, इसमें भाषा में नहीं लिखवाई, ठीक है। यानी हैजटैग सीएलआर और समानुपात आर डी के और आगे परसेंटेज है, बता दीजिए क्या संबंध होगा। तो वही काम आप करके देखेंगे, जो हमने ऊपर किया था वही काम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे है सी, सी में सी को किया ए, तो पहले ऑप्शन में -2 किया है ना। सी में सी का नंबर 3 होता है, 3 में से -2 करूंगा तभी तो एक बनेगा। तो यही काम आप यहाँ पे कर देंगे। आर का नंबर होता है 18, 18 में से 2 माइनस करेंगे 16 बनेगा। यहाँ पे एम है, ये वाला हमारा नहीं बनेगा। तो सीधा सीधा पहले ही पूरा चेक करने मत कर बैठ जाना, पहले अक्षर से ही चेक कर लेना। तो आपने कहा गुरु ये तो किसी भी कंडीशन में नहीं बन सकता, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो क्या किया जाए? अगला ऑप्शन चेक करते हैं। आइए अगला ऑप्शन मैंने देखा सी से ए हुआ, माइनस के 2 है, तो 18 में से -2 किया 16 पी है, ठीक है। इसके बाद 12 से क्या हुआ, 15 हुआ, 12 से क्या हुआ, 15 हुआ। तो 12 से 15 यानी +3 हो गया, क्या हो गया, +3। तो यहाँ पे +3 करेंगे, नहीं बना, रुको। अच्छा यहाँ पे ये एरर हो गई, एक सेकंड रुकेंगे। यहाँ पे एन था, सॉरी है ना, गलती से आर लिख गया था, शायद मिस टाइप हो गई या ऊपर से आर जाने, पता नहीं क्या टेक्निकल आ गया, देखेंगे। अब आप समझेंगे इस सवाल को अच्छे से, समझना ना। आर की जगह एन है, आर की जगह एन है, या सवाल बना रहा हूँ उस टाइम कुछ हो गया होगा। देखिए तो आपने कहा सी को किया 1, माइनस के 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो एन से एम है, 1 का अंतर है, आप अंतर भी देख सकते हैं, ठीक है। अंतर यहाँ पे 1 का अंतर है, और इसमें कितने का अंतर है, इसमें अंतर है आपका 2 का। अंतर कितने का है, 2 का है। तो ये वाला तो बन नहीं सकता। इसमें आया आप दूसरे ऑप्शन पे, सी से ए 2 का अंतर है, एन से पी 2 का अंतर है ना। पर यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो पहले और कुछ चेक कर लो बनना है कि ठीक। सी से ई +2 किया, 14 में +2 करोगे तो 16, ये तो नहीं बन सकता। सी से डी 1 बढ़ाया, एन से पी, ये भी 1 2 बढ़ाया, नहीं बन सकता। यहाँ पे आपने देखा
सी और ए में 2 का अंतर है, एन और पी में 2 का अंतर है, एल और ओ में 3 का अंतर है, डी और ए में 3 का अंतर है, 17 और 15 में 2 का अंतर है, 11 और 13 में 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़े आगे, ऐसे ही इसी पैटर्न पे एक सवाल और देखेंगे। तो ये सवाल अब आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आपका ये होमवर्क रहेगा। इस सवाल को आप करेंगे, इस सवाल को कौन करेंगे, आप करेंगे, घर से बनाने की कोशिश करें। और साथ साथ एनालॉजी का एक बहुत पुराना टाइप है, अभी लेटेस्ट यूज हुआ है, बट उस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उसको मैं यहीं पे कवर कर देता हूँ। जैसे ये आपने देखा x 75, वही पूरी भाषा वही लिखी होगी, भाषा में नहीं लिखी, ठीक है। 29/22, तो इसका क्या संबंध होगा, तो वही आप देखेंगे। पहले आपने कहा 21, तो आपने देखा गुरु जी 21 और 75 इन दोनों में क्या अंतर है, तो आपने कहा 75 और 21 में 54 का अंतर है, 54 का अंतर है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे 89 लिख लो, 89 29 में 60 का अंतर है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, ये वाला आपका गलत हो गया। इसके बाद मैंने कौन सा ऑप्शन नंबर बी उठाया, तो 26 और 75 का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 49 का अंतर है। यहाँ पे 76 उठाया, 76 9, यहाँ पे भी अंतर सेम नहीं बना, मामला खत्म। फिर आपने ये उठाया 23 और 75, 23 और 75 का अंतर कितना है, 52 है, ठीक है। फिर आपने उठाया 81, 81 और 29 इनका भी अंतर कितना है, 52 है। यहाँ पे आपका अंतर सेम बन गया। यानी सीधे सा कहने का मतलब है कि जो पैटर्न आपका एक साइड फॉलो हो रहा होगा, वही पैटर्न दूसरी साइड फॉलो होगा। जब आपके दोनों जगह सेम पैटर्न फॉलो हो जाएंगे, जहां आपके दोनों जगह सेम पैटर्न फॉलो हो जाएंगे, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ और भी नए सवाल आपके रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं, तो ये पूरे प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए है ना, तो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ये नया सवाल भी आपके पेपरों में पूछा गया है ना, ये नया सवाल भी पूछा गया है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये देखो इस टाइप का एक सवाल मैंने और ऐड किया है, तो ये सभी सवाल आप करेंगे। तो आगे मैं कराऊंगा, ये वाला सवाल अभी अधूरा है, इस वजह से मैं नहीं करा रहा, पूरा नहीं लिखा कोई, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज और लिखी जाएगी, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसे कराऊंगा जरूर। तो आप ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे परीक्षापुरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ डेली सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक हमारे यूट्यूब पे डेली मैराथन चल रही है, डेली मैराथन चल रही है, उसमें से धड़ाधड़ प्रश्न आ रहे हैं। तो अगर आप भी एनटीपीसी का पेपर दे रहे हैं, या एनटीपीसी 12th लेवल का देंगे, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और लेटेस्ट अपडेट रहना चाहते हैं, कि नए नए सवालों को आप देखना चाहते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या, इन सब चीजों से आप अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए। इसीलिए आप परीक्षापुरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे की सभी क्लासेज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पीडीएफ पाने के लिए आप परीक्षापुरी टेलीग्राम पे अवश्य जाएं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।